बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन फहीता पिज़्ज़ा आज हम बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे पिज़्ज़ा स्टोन पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिज़्ज़ा स्टोन पे आप किस तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो, और उसके लिए मैंने लिए हैं 4 कप मैदा। क्योंकि मैं इसको स्टोर भी करूंगी इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। और मैंने लिया है 1 पैकेट ईस्ट का या 1.5 टेबल स्पून। साथ में मैंने इसमें 7 ग्राम या 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का। 4 चम्मच चीनी डाली है और 4 खाने के चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क दूध के। मैंने आपको पहले भी बनानी डो सिखाई है, लेकिन वो मैंने दूध से गूंदना सिखाई थी। इसमें मैं दूध नहीं इस्तेमाल करी, इसमें गर्म पानी के साथ मैं गूंदूंगी। और मैंने राइज नहीं किया है ईस्ट को, तो आप डायरेक्ट ईस्ट डाल के इस तरीके से मैं मशीन में बना रही हूँ, आप हाथ से गूंद लें, बिल्कुल यही तरीका होगा। मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर, तो थोड़ी सी डिफरेंट है, सिर्फ मिल्क और मिल्क पाउडर का फ़र्क है, बाकी वही तरीका है जिस तरीके से मैंने आपको पहले डो बनाना सिखाई थी रैंच पिज़्ज़ा और टिक्का पिज़्ज़ा में। इसको आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। थोड़ी सी गैदर हो जाए जब डो, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 खाने के चम्मच ऑयल के, और 10 मिनट तकरीबन आप इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। और फिर इसके बाद मैं इसको रेस्ट होने के लिए रख दूंगी तकरीबन 45 मिनट के लिए। देखिए गूंद चुकी है। 45 मिनट में बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। जब आपकी डो जो है राइस हो जाए, क्योंकि गर्मियां हैं तो 45 मिनट काफ़ी रहेंगे, तो मैं इसको वर्क सरफेस पर डालूंगी और थोड़ा सा आप हाथ से और हथेलियों से मसल के गूंदेंगे और इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। क्योंकि ये 4 कप है डो, तो मैं इसमें एक पेड़ा ही इसमें से निकालूंगी, बाकी को मैं फ्रीज कर दूंगी बाद में इस्तेमाल के लिए। देखिए डो हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको अभी आप फ्रीज कर सकते हैं। इस दौरान मैं चिकन बना लेती हूँ। चिकन के लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है और इसको मैंने जूलियन कट काट लिया है, यानी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। बोनलेस चिकन है ये, आपके सामने देखिए इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसमें मैं डालूंगी 4 खाने के चम्मच ही तकरीबन दही के, और इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, ये फ्रेश है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और इसमें आधा चाय का चम्मच ही मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, और चौथाई चाय का चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1 लेमन का मैंने जूस लिया है और उसको बीज निकाल के आप इसमें डाल दीजिए। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट ही पकाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी सब्जियां जो कि फहीता का जुज़्व होती हैं। उसके लिए मैंने ली है 1 सब्ज शिमला मिर्च, 1 मैंने टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, और 1 मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, और इनको मैंने इसी तरह से स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया है। जूलियन कट आपने काटना है। शिमला मिर्च अगर आपके पास रेड और येलो हैं तो आप वो भी डालेंगे, मेरे पास नहीं थी तो मैं सिर्फ सब्ज डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के पैन में मैं इसको पका लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और जितनी देर में ये पक रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पिज़्ज़ा स्टोन के बारे में बता देती हूँ कि वो हम घर में किस तरीके से मैंने बनाया है उसको, और किस तरीके से उस पर पिज़्ज़ा बेक करेंगे। देखिए आज मैं आपको DIY पिज़्ज़ा स्टोन के बारे में बताऊंगी। ये मैंने एक मार्बल का पीस लिया था, मार्बल फैक्ट्री जो आपके गिरदोनवा में कोई भी होगी, वहाँ से आप जाके इसको इजीली बनवा सकते हैं, जहाँ से टाइल्स मिलती हैं। ये नॉन ग्लेज्ड है, काफ़ी मोटा था, इसको मैंने कटवाया है उतने इंच का जितना नॉर्मली पिज़्ज़ा का स्टोन होता है, जो कि मार्केट से मिलता है, काफ़ी महंगा मिलता है। ये हमने खुद बनाया है। और देखिए ग्लेज इसके ऊपर कोई पॉलिश कोई ग्लेज कुछ नहीं होना चाहिए, ये रॉ फॉर्म में होना चाहिए जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं है। इसको मैंने कटवा लिया है और जितना मुझे साइज़ रिक्वायर्ड था उतना मैंने इसको कटवाया है, और इसको नीचे से अच्छे तरीके से आपने तिरछवा लेना है। देखिए जो रेडीमेड पिज़्ज़ा स्टोन होता है वो मिड से थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए मैंने इसको दरमियान से थोड़ा मोटा रखा है। इसका इस तरीके से इसको कटवाया है कि वो नीचे से जिस तरीके से पेंदा बनता है उस तरीके से बन जाए। आपने मार्बल लेना है, पत्थर लेना है, आपने टाइल नहीं लेनी। देखिए इसका साइज़ दिखाने के लिए जो डोई होती है या लकड़ी का चम्मच जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए बिल्कुल उतने साइज़ का मैंने ये लिया है, ठीक है।
और इससे इसको अवन में हम किस तरीके से सेट करेंगे, देखिए अवन में मैंने निचले दर्जे पे उसको फिक्स किया है ग्रिल को, अवन को फुल पे चला दिया है और इसके ऊपर हमने पिज्ज़ा स्टोन रख देना है और इसको हमने आधे घंटे पहले ऑन कर देना है अवन को और इसको पिज्ज़ा स्टोन को अंदर इसी तरीके से रखने के बाद आपने इसको गर्म होने देना है। ये बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। चलिए चिकन की तरफ आते हैं। चिकन मैंने पकने रख दिया था, इसका दही का जो पानी निकला है उसमें चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और जब गल जाए, आपने चेक कर लिया इसको अच्छे तरीके से गल गया है। जो हमने 2 चम्मच ऑयल डाला था वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। देखिए फहीता में तीनों किस्म की शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है, मेरे पास एक किस्म की है, मैं एक ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास तीनों हैं तो आप तीनों रंगों की डाल सकते हैं। इसको आपने पकाना नहीं है, इसको आपने बस सौटे करना है इतना कि जो चिकन के जूसेस हैं और फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए और सब्जियां ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएं। फुल फ्लेम कर लें और इसको इस तरीके से आपने उलट पुलट करके बस इसको सौटे कर लेना है। डो हमने रेडी कर ली है, बहुत अच्छी सी मैंने आपके सामने अभी की है। पिज्ज़ा स्टोन अवन में चला गया है, गर्म हो रहा है। फहीता जो है वो हम बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और मैंने आपको सॉस, जो पिज्ज़ा सॉस थी पहले मैंने आपको बनानी सिखाई भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, वही हम आज यूज़ करेंगे। देखिए मैंने सरफेस पे बिछाया है, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, मकई का आटा है मेरे पास, कॉर्न मील जिसे कहते हैं। कॉर्न फ्लोर डिफरेंट चीज़ होती है, कॉर्न मील वही चीज़ होती है जो मकई का आटा हम इस्तेमाल करते हैं। उसको मैंने नीचे बिछाया है और उसके ऊपर मैंने पेड़ा रखा है पिज्ज़ा बनाने के लिए और इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। कॉर्न मील अगर आपके पास नहीं है तो आप सूजी भी नीचे बिछा सकते हैं। और देखिए इसमें आपने निशान लगा लेने हैं कांटे से, लाजिम है ये, लाजमी नीचे लगाते हैं ताकि आपकी जो बेस है वो बहुत ही अच्छी सी कुक भी हो जाए और बहुत अच्छी सी फूले भी। लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस मैं आपको ऑलरेडी बनाना बता चुकी हूँ, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए पिज्ज़ा को पिज्ज़ा स्टोन पे ट्रांसफ़र करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी नॉनस्टिक का तवा। नॉनस्टिक का तवे से बहुत ही आसानी से पिज्ज़ा को पहले उठाएंगे और फिर इसको पिज्ज़ा स्टोन पे अवन में ट्रांसफ़र कर देंगे और जब पक जाएगा तो बहुत ही आसानी से नॉनस्टिक तवे से ही हम उठा लेंगे। देखिए मैंने बेस में लगा ली अच्छे तरीके से सॉस और उसके बाद जो फहीता चिकन हमने बनाया था वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी जितना आपको चाहिए। ये मैंने हाफ केजी से बनाया है और ये काफ़ी ज़्यादा बना है, तकरीबन इससे मैंने 2 से 3 पिज़्ज़ा बनाए थे। अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ। इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट करेंगे। अच्छा, चीज़ मैंने पहले से ग्रेट करके इसलिए नहीं रखा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ग्रेट करके रखती हूँ तो वो आपस में पिघल के चिपक जाता है, इसलिए मैं फौरी फौरी जो है वो ग्रेट कर रही हूँ। फ्रीज़र से निकाला है इसको और इसको फौरी ग्रेट कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा सा ये ग्रेट हो रहा है। पहले मैंने इस पे डाला है मोज़रेला चीज़ और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी चेडर चीज़, जितना आपको दरकार हो। 1 कप मैंने रेसिपी में आपको बताया है ईच, आप चाहें 1-1 कप डाल लें, आप चाहें आधा कप डाल लें, जितना आपको चीज़ पसंद है आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड आउट कर देंगे। पिज़्ज़ा स्टोन से पिज़्ज़ा बेहद परफेक्ट और बहुत प्रोफेशनल बनता है। अगर आप पिज़्ज़ा स्टोन इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके पास मार्केट वाला नहीं है, आप DIY बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ता सा इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप याद रखेंगे कि आप कितना अच्छा, कितना मार्केट वाला टेस्ट अचीव कर रहे हैं पिज़्ज़ा का और आप बिल्कुल भी बाज़ार से ख़रीदना तो भूल ही जाएंगे। और बहुत डिफरेंस होता है पिज़्ज़ा स्टोन पे बने हुए पिज्ज़े का और पैन में बने हुए पिज्ज़े का। अच्छा देखिए मैंने अच्छे तरीके से चीज़ ग्रेट करके ऊपर डाल दिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली है ऑरिगेनो और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स। और पिज़्ज़ा स्टोन बहुत ही अच्छी तरह से गर्म है और तवे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही आसानी से आप उसको उठा के इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर डाला है इसी तरीके से आप पिज़्ज़ा को शेल्फ से उठाएंगे और पिज़्ज़ा स्टोन पे डाल देंगे और सिर्फ 7 to 8 मिनट में आपका ये परफेक्ट पिज़्ज़ा पक के रेडी हो जाएगा।
इसकी क्रस्ट बहुत लाजवाब होती है, इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। देखिए कितना अच्छा ये अंदर पक रहा है पिज़्ज़ा, और सिर्फ 7 to 8 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बेहतरीन किस्म का रेडी हो जाएगा। देखिए रेडी है। जिस तरीके से नॉन स्टिक तवे से हमने डाला था, देखिए मेरे पास जो है वो स्पैचुला नहीं है, क्योंकि मैं आपको DIY बता रही हूँ सारा। DIY हमने स्टोन लिया है और DIY ही हमारा स्पैचुला है जिससे हम उठाते हैं और रखते हैं। और नॉन स्टिक तवा लेंगे, क्योंकि दूसरा तवा जो है उससे चिपकने का खदशा होता है। नॉन स्टिक तवे से बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा जो है वो स्लिप हो जाएगा। देखिए बेहतरीन किस्म का फहीता पिज़्ज़ा रेडी है। नीचे से इसकी जो क्रस्ट है लाजवाब बनी है और बहुत बेहतरीन है। इसको मैं अभी आपको काट के भी दिखाती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये। इसका एक ही पीस मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बेहतरीन जायके वाला और किसी भी तरह से ये हट के पिज़्ज़े से कम नहीं है। आप इसको बनाइएगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिफरेंट स्टाइल के पिज़्ज़ाज़ डोमिनोज़ में, हट में बनते हैं, वो मैं आपको बनाने सिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। देखिए बहुत ही आला किस्म का ये पिज़्ज़ा है। मोज़रेला चीज़ तो आप पे डिपेंड करता है, जितना डालेंगे उतना ही जो है वो उसकी तारें बनेंगी। मैंने चेडर ज़्यादा डाला है। अभी इसको टेस्ट भी करते हैं। बेहतरीन किस्म का ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इसकी क्रस्ट बहुत शानदार होती है। स्टोन अवन में बना है। लाजवाब है, बहुत लाजवाब पिज़्ज़ा बना है। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को लाज़मी शेयर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।